is Vani and welcome back to the channel. We are starting question number 3 of exercise 7.3. A scooter was bought at rupees 42,000. एक स्कूटर खरीदा गया है 42,000 रुपीज़ पे. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Depreciated का मतलब होता है, ये टर्म थोड़ा सा नया है. Depreciation मतलब किसी वैल्यू में गिरावट आना. दैट मीन्स अगर हमने 42,000 का स्कूटर लिया है तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन हो रहा होगा. डेप्रिसिएशन का एक मीनिंग ये भी है कि जब कोई आप चीज़ लेते हो, ठीक है, जैसे मान लो आपने कार ली या स्कूटर लिया, कूलर लिया, घर लिया, कुछ भी लिया, तो उसमें क्या है, वैल्यू में थोड़ा सा डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है. सो डिक्रीज इन वैल्यू इज नोन एज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. दैट मीन्स पर एनम के रेट पे वो डेप्रिशिएट हो रही है. फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर. हमसे ये कहा है कि 1 साल के बाद उसकी क्या एक्चुअल वैल्यू होगी वो बताना है. ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें प्रिंसिपल नहीं दिया होता है, तो हाँ प्रिंसिपल है ये. देखो, अ स्कूटर वॉज बॉट एट रुपीज़ इतना, तो प्रिंसिपल कितना है, रुपीज़ 42,000. भाई स्कूटर खरीदा गया है, अब जब खरीदा गया है तो वही तो इनिशियल अमाउंट हो गया ना हमारे पास. सो दैट मीन्स क्या होगा, ये 42,000 हमारा प्रिंसिपल हो गया. वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट हमारा है 8% एंड टाइम हमें बोला गया है किसके लिए, 1 ईयर के लिए. यहाँ पर दिया है ना फॉर 1 ईयर. अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, मैम सिंपल इंटरेस्ट लगेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बच्चा आप कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगाओगे. सो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टाइम. फॉर्मूला यही है. अमाउंट, अब इसमें एक छोटा सा चेंज देखना, 42,000 इंटू 1 प्लस, यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, डेप्रिसिएशन हो रहा है किस रेट पे, 8%. डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन वैल्यू. सो यहाँ पर हम -8/100 अगर कर दें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए, ये 1 ही होगा क्योंकि 1 साल का टाइम है. अमाउंट इज इक्वल्स टू 42,000 इंटू 1 माइनस 8/100 एंड ये 1. सो 4 2s are 8 and 25. So 25 minus 2 is 23,000. Sorry, 42,000 इंटू LCM लेंगे 25 माइनस 2, 23/25. अब हमने इसको 1 पे क्यों रखा है, बिकॉज ये क्या है, हमारे पास 1 था, स्क्वायर नहीं था. सो अब हम इसको सॉल्विंग करते हैं. 5 5s are 25, 5 8s are 40, 5 4s are 20, 0 0. ठीक है, 5 1s are 5, 8400 को 5 से करते हैं हम, 5 1s are 5, 4 5 6 are 30, 4 5 8s are 40, 1680. अब 1680 अमाउंट कितना हो गया, 1680 इंटू 23. इसको करके देखेंगे, 1680 इंटू 23. 3 zeros are 0, 8 3s are 24, 2 6 3s are 18, 18 plus 2 22, 3 1s are 3, 3 plus 2 is 5. 2 zeros are 0, 8 2s are 16, 6 2s are 12, 3 1, 2 1s are 2, 3. So 0 4 6 8. That means rupees 38,640. अब आप इसमें क्या आंसर लिख के आओगे, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर. After 1 year, its value will be rupees 38,640. ये आंसर हो गया. अब देखा आप लोगों ने एक चेंज, बेटा जब भी आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाए ना तो आप अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 माइनस R/100 करके आ जाना, कोई इशू नहीं आएगा. बट यहाँ पर क्या था, हमें दिया हुआ है डेप्रिसिएशन है 8% के उस पर, तो यानी कि माइनस में ही वो जाएगा नंबर. एंड प्लस यहाँ पर एक चीज़ और देखो, कैलकुलेशन. हाँ, कैलकुलेशन के लिए आप आई प्रेफर कि रफ वर्क ज़रूर यूज़ करना. देखो हमें प्रैक्टिस है इसलिए हम छोटी से छोटी कैलकुलेशन को भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, बट आपके लिए वहाँ पर चांस नहीं लेना एग्जाम में. आप वहाँ पर रफ वर्क में जो भी साइड आपको दी होती है वहाँ पर आके आप रफ वर्क में अपना ये इस तरीके से सॉल्व करना एंड डिवाइड भी करके देख कर आना. सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जब भी डेप्रिसिएशन दिया होगा तो
अमाउंट इज इक्वल्स टू पी माइनस पी इंटू 1 - r/100 इंटू टी कर कर आना है, पावर टी, सॉरी। समझ आया है ये चीज़? बहुत छोटा सा बेसिक सी चीज़ थी, आई होप क्लियर हो गया होगा। So with question number 3, we are ending our video. Also, we have completed our chapter. Now we will start new chapter in new video. So we'll see you in new video. Till then, keep practicing.